श्री राम आदर्श विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर की ऑनलाइन क्लास विषय संस्कृत साहित्य प्रकरण अलंकार में आप सभी विद्यार्थी अलंकार प्रकरण पढ़ रहे हैं। सभी अच्छी तरह से अपने अपने नोटबुक में उतारें और यूट्यूब चैनल SRAVP लक्ष्मणगढ़ व्हाट्सएप ग्रुप 12th आर्ट्स में जा कर के और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखें। और आज पढ़ेंगे अपन श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार देखिए, जैसा कि इसके अर्थ से ही समझते हैं, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपकना। ठीक है। और इसमें इसका जो लक्षण है श्लिष्टई पदई रनेक अनेक अर्थ अभिधाने श्लिष्टई पदई अनेक अर्थ अभिधाने श्लेष इष्यते। ठीक है। श्लिष्टई पदई अनेक अर्थाभिधाने श्लेष इष्यते। श्लिष्ट पदों के द्वारा अनेक अर्थों का कथन ही श्लेष अलंकार कहलाता है। श्लिष्ट पदों के द्वारा अनेक अर्थों का कथन ही श्लेष अलंकार कहलाता है। अब देखिए, श्लेष का अर्थ मैंने बताया था, क्या अर्थ होता है? चिपकना। अर्थात एक ही शब्द में अनेकों अर्थ चिपके रहते हैं, महाश्लेष अलंकार होता है। वहाँ क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है। ठीक है। श्लिष्टई लिंगतई पदई वर्ण समूही अभिधानम कथनम भवति तत्र श्लेष इसी कथ्यते। ठीक है। श्लिष्ट पदों के द्वारा अनेक अर्थों का कथन श्लेष कहलाता है। अब देखिए, श्लेष है अपना, वो 8 प्रकार का होता है। वैसे 2 प्रकार का होता है, सबंग और अभंग। सबंग जो अपना है ये अपना 8 प्रकार का होता है। वर्ण श्लेष, पद श्लेष, व्यक्ति श्लेष, वचन श्लेष, प्रकृति श्लेष, भाषा श्लेष, लिंग श्लेष। ठीक है ना। इस प्रकार से ये 8 प्रकार का होता है। ठीक। वैसे इसका कैसे उदाहरण देखिए, उसका है प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ विफलतमिति बहुसाधनता। कि विधौ, यहाँ विधौ शब्द है, विधौ शब्द है इसका। विधौ शब्द के 2 अर्थ होते हैं। एक विधु का मतलब होता है चंद्रमा और एक होता है भाग। ठीक है। वो कह रहा है कि भाग के विपरीत हो जाने पर, भाग या चंद्रमा के विपरीत हो जाने पर बहुत से साधन भी क्या है? कम पड़ जाते हैं। जब भाग विपरीत होता है, बहुत सारे साधन हो फिर भी वो कम पड़ जाते हैं। ठीक है। विफलतामिति प्रतिकूलताम उपगते ही विफलतामिति बहुसाधनता। और प्रतिशत कर सेस्तम दिन वर्तुर भन्ने। अर्थात जो अपना जिस प्रकार एक सूर्य को हजारों हाथ, गिरते हुए सूर्य को हजारों हाथ सहारा नहीं दे सकते, ठीक है, उसी प्रकार भाग्य चंद्रमा के विपरीत हो जाने पर बहुत से साधन भी कम पड़ जाते हैं। उसके बाद जब अपन श्लेष अलंकार के भेद करते हैं, 3 भेद होते हैं, सबंग श्लेष, अभंग श्लेष और सबंग और अभंग श्लेष। सबंग जो तुम्हारा अभंग श्लेष है कि जहाँ पदों का अर्थ करते समय दूसरा अर्थ करने के लिए विग्रह नहीं करना पड़ता, वहाँ अभंग श्लेष होता है।
पदों का दूसरा अर्थ समझने के लिए विग्रह नहीं करना पड़ता, उसे अभंग श्लेष कहते हैं। ठीक है, जैसे इसका वो उदाहरण है, उच्छलद भूरी किलालय सुशुभे वाहिनीपति, उछलते हुए खून से सेनापति सुशोभित होता है। ठीक है, उबलते हुए खून से। दूसरा अर्थ देखिए, किलालय का अर्थ यहाँ दो है, एक तो रक्त होता है और एक होता है जल। एक तो रक्त होता है, एक होता है जल। वाहिनीपति का एक तो होता है सेना और एक होता है नदी। ठीक है, एक ही शब्द में दो अर्थ छुपे हुए हैं, दोनों का अर्थ भिन्न है। और इसी प्रकार तो दूसरा है इसका सभंग श्लेष का, जहाँ पदों का अर्थ समझने के लिए उसका विग्रह करना पड़े, वो सभंग होता है। तो उसका है अजरा अमरता कस्य नैव अयोध्यापुरी प्रिया, कि अजर अमरता के लिए किसे अयोध्या नगरी प्रिय नहीं है। ठीक है, और तीसरा है सभंग और अभंग श्लेष दोनों मिलकर के होते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, श्लिष्टै पदै अनेक अर्थाभिधान श्लेष इष्यते, श्लिष्ट पदों के द्वारा अनेक अर्थों का कथन ही श्लेष कहलाता है। अब इसका भावार्थ है, श्लिष्टै अनेक अर्थ लिंगते श्लिष्टै अनेक अर्थ लिंगते पदे पदे वर्ण समूहै यत्र अनेक अर्थ अभिधानम कथनम भवति। श्लिष्ट पदों के द्वारा अनेक अर्थों का जो समूह होता है उस कथन को तत् श्लेष इति कथ्यते। ठीक है, श्लिष्ट पदों के द्वारा अनेक अर्थों का कथन होता है, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, अब देखिए इसका जो उदाहरण है उसके बाद इसके भेद और पढ़ेंगे। उदाहरण देखिए, उदाहरण में है अब देखिए उदाहरण है प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ विफलतम इति बहुसाधनता विफलतम इति बहुसाधनता अवलंबनाय दिन भरतुर भुन्ने प्रतिशतय कर सहस्रम अपि कर
सहस्रम अपि। ठीक है, तो देखिए यहाँ विधौ है, विधौ के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है भाग और एक होता है चंद्रमा। वो कह रहा है प्रतिकूलता में तो होते हैं विपरीत, विफलते माने विफल हो जाते हैं, बहुसाधनता माने बहुत से साधन भी। वो कह रहा है कि निश्चयी भाग्य अथवा चंद्रमा के विपरीत हो जाने पर बहुत से साधन भी विफल हो जाते हैं। ठीक है, जिस प्रकार गिरते हुए सूर्य को कर माने हाथ, सहस्रमन हजारों हाथ भी सहारा नहीं दे सकते। तो विधौ का अर्थ यहाँ हो गया भाग और एक हो गया चंद्रमा। तो ये कह रहा है कि वर्ण में एक ही शब्द में क्या है कि अनेक और चिपके रहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, श्लेष अलंकार कहा जाता है, उसे श्लेष अलंकार कहा जाता है। अब देखिए इसका जो भेद है, भेद, ठीक है, श्लेष अलंकार है, ठीक है ना। इसके जो भेद हैं, पहले तो दो भेद हुए, सभंग और अभंग। ठीक है, एक और होता है सभंग अभंग, एक साथ होता है सभंग और अभंग, तीन हो गए। ठीक है, अब देखिए सभंग जो श्लेष है जिसका जो भंग हो सके, ठीक है ना, और अभंग ये है जो भंग नहीं हो सके, जिसका पदों का अर्थ करते समय विग्रह नहीं करना पड़े, वो अभंग होता है। और पदों का अर्थ करते समय दूसरा अर्थ समझने के लिए विग्रह करने पड़े, वो सभंग होता है। क्या होता है, सभंग श्लेष होता है। अब अपने सभंग और अभंग, इसके जो अपने उदाहरण हैं वो है, सभंग का है कस्य न ए पुरी प्रिय अयोध्या, कस्य न ए अयोध्या पुरी प्रिया, किसे अपने अयोध्या पुरी प्रिय नहीं है। अभंग श्लेष का है उच्छलद भूरि किलालय सुशुभे वाहिनीपति। यदि तुम्हें ये लाइन आती है तो भी वहाँ कौन सा करोगे, श्लेष अलंकार करोगे। कौन सा करोगे, श्लेष अलंकार करना पड़ेगा। ठीक है, उच्छलद भूरि किलालय सुशुभे वाहिनीपति। सुशुभे वाहिनीपति, उच्छलद भूरि किलालय सुशुभे वाहिनीपति। अब देखिए किलालय का अर्थ होता है रक्त, इसके दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है रक्त, ठीक है, एक होता है जल। ठीक है, वाहिनी के पति का एक का अर्थ होता है सेना और एक का अर्थ होता है नदी। ठीक है, अब देखिए एक ही शब्द के दो अर्थ हुए हैं, जल और रक्त, वाहिनीपति का नदी और सेना। ठीक है ना, इसलिए इसमें कौन सा है, श्लेष अलंकार है। अब इसी तरह सभंग का है अजरा अमरता कस्य नए अयोध्या पुरी प्रिया। ठीक है, अजर अमरता के लिए अयोध्यापुरी किसी प्रिय नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ अपना जो सभंग श्लेष है, सबसे पहले तो ये जो श्लेष है अपना, देखिए ये श्लेष है। श्लेष के भेद होते हैं शब्द और अर्थ। ठीक है, अर्थ है ना, शब्द और अर्थ। अपन शब्द का अर्थ में जो है, उसके बाद सभंग अभंग और ये। अब यहाँ जो अपना सभंग श्लेष है ये 8 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है ये, 8 प्रकार का। डायग्राम समझते जा रहे हो, 8 प्रकार का। देखिए वर्ण, पद, भाषा, लिंग, विभक्ति, पुरुष,
वचन और प्रकृति। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस प्रकार वर्ण पद भाषा लिंग व्यक्ति पुरुष वचन प्रकृति के हिसाब से जो अपना सबंग श्लेष है ये 8 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 8। आ जाए क्वेश्चन, सबंग अनुसार श्लेष्ठ है कति वेदः, सबंग अनुसार श्लेष है अष्टौ वेदः। ठीक है, और वैसे आता है कि श्लेष अलंकार से कति वेदः, द्विधा शब्दगत अर्थगत। ठीक है ना। उसके बाद अभंग अलग है। यदि आता है उछलत भूरी किलाले सुशुभे वाहिनीपति, इस लाइन में कौन सा अलंकार है तो सीधा लिखोगे। यदि पूरा याद है तो अभंग श्लेष, और वैसे नहीं है तो सीधा लिख देना श्लेष अलंकार। ठीक है, ये लाइन आती है, इसमें पूछता है लक्षण पूछता है तो श्लिष्टई पदई अनेक अर्थविधान श्लेष इष्यते, इसको दे देगा श्लिष्टई पदई अनेक अर्थविधान श्लेष इष्यते। ठीक है, ये लिख देगा। या ये एक लाइन दे दी, प्रतिकूलता उपगते ही विद्यो विफलता इति बहुसाधनता, इस लाइन में कौन सा अलंकार है उसका लक्षण लिखिए, तो यहाँ लिखोगे श्लेष अलंकार है, उसका लक्षण ये है। ठीक है, क्लियर। तो दोबारा सुन लिए, श्लेष जिसका अर्थ होता है चिपकना, श्लिष्टई पदई अनेक अर्थाय अभिधाने श्लेष इष्यते। ठीक है, श्लिष्टई अनेक अर्थ लिंगतई पदे वर्ण समूहे यत्र अनेक अर्थ अभिधानम कथनम भवति तत् श्लेष इति कथ्यते। श्लिष्ट पदों के द्वारा अनेक अर्थों का जहाँ कथन होता है उसे श्लेष अलंकार कहा जाता है। प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ विफलतम इति बहुसाधनता अवलंबनाय दिन वर्तुर्वन्य प्रतिशत कर सहस्रम अपि। और विधौ के दो अर्थ होते हैं भाग्य और चंद्रमा। भाग्य और चंद्रमा के विपरीत हो जाने पर बहुत से साधन भी कम पड़ जाते हैं, जिस प्रकार गिरते हुए सूर्य को हजारों हाथ सहारा नहीं दे सकते। ठीक है, एक कर का मतलब किरणें होती हैं, एक कर का मतलब हाथ होता है। इसी प्रकार अब जो तुम्हारा श्लेष उसके दो भेद होते हैं, शब्द और अर्थ। अर्थ में आता है सबंग अभंग और सबंग अभंग एक साथ। सबंग श्लेष जहाँ दूसरा अर्थ समझने के लिए पदों का विग्रह करना पड़ता है वहाँ सबंग, जहाँ दूसरा अर्थ समझने के लिए पदों का विग्रह नहीं करना पड़ता वहाँ अभंग श्लेष होता है। ठीक है, अभंग में उछलत भूरी किलालय सुशुभे वाहिनीपति, तो यहाँ आएगा ये तुम्हारा किलाले का अर्थ दो होते हैं रक्त और जल, और वाहिनीपति के दो अर्थ होते हैं नदी और सेना। ठीक है, इसी प्रकार ये तुम्हारा है। अब इसमें रक्त छादत्वम वर्णत्वम ये भी आ सकता है, उदाहरण आए तो इस प्रकार ये श्लेष अलंकार तुम्हारा पूर्ण हुआ। अब है उपमा अलंकार। ठीक है, अब देखिए उपमा का लक्षण है। काव्य आदर्श दो दंडी के द्वारा रचित, उसमें कहा गया है प्रस्फुटम सुंदरम उपमेत अभिधीयते। उपमेत अभिधीयते। ठीक है, प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमेत अभिधीयते। प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमेत अभिधीयते। यहाँ एक रह गया प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमेत अभिधीयते। ठीक, स्पष्ट और सुंदर साम्य माने समानता को उपमा कहा जाता है, अभिधीयते माने कहा जाता है। स्पष्ट सुंदरम साम्यम उपमेत अभिधीयते, तो कह रहा है स्पष्ट जनकम वैचित स्पष्ट वैचित्र्य जनकम। ठीक है, साम्यम उपमेत अभिधीयते,
कि स्पष्ट और सुंदर समानता को उपमा कहा जाता है। रूपक आदि तु भी साम्यम भवति तत्र गम साम्यम भवति उपमा तु स्पष्टम साम्यम भवति। रूपक आदि अलंकार में भी समानता होती है, लेकिन वहाँ गति की समानता होती है, और उपमा में तो किसकी होती है? स्पष्ट समानता होती है। ठीक है ना? तो स्पष्ट और सुंदर समानता को उपमा कहा जाता है। ये काव्य आदर्श दंडी का है, दंडी के द्वारा रचित एक काव्य आदर्श है, वहाँ से लिया गया है। ठीक है। और दूसरा जो लक्षण है वो है मम्मट के अनुसार साधमर्यम उपमा भेदे। साधमर्यम उपमा भेदे, जहाँ उपमान और उपमेय में समान धर्म से परस्पर संबंध होता है उसे क्या कहा जाता है? उपमा कहा जाता है। द्वय पदार्थों यत् उपमान उपमेयो परस्पर संबंधम भवति तत् उपमा इति कथ्यते। जहाँ उपमान और उपमेय में समान धर्म से संबंध होता है वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है। तो ये तो हो गए क्या? उपमा के लक्षण। तो दोनों ध्यान रहेंगे, ये मम्मट के अनुसार है, ये मम्मट आचार्य हैं उनके अनुसार है। ठीक है। साधमर्यम उपमा भेदे। अब देखिए इसका अर्थ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अर्थ। स्पष्टम वैचित्र्यम जनकम तु उपमा च कथ्यते। स्पष्टम पहले वाले का है, स्पष्टम वैचित्र्य जनकम च समानता एव उपमा इति कथ्यते। ठीक है। रूपक आदिषु अपि समानता भवति परम तत्र गम साम्यम भवति। उपमा तो स्पष्टम साम्यम भवति। स्पष्ट और विचित्र समानता को ही उपमा कहा जाता है। रूपक आदि अलंकार में भी समानता होती है, लेकिन वहाँ गति की समानता होती है, उपमा में तो स्पष्ट समानता होती है। और इसका जब अपन करेंगे भावार्थ, इसका होता है द्वयो पदार्थो ये उपमान उपमेयो मध्य परस्पर संबंध धर्म भवति तत् उपमा अलंकार इति कथ्यते। अब देखिए इसका उदाहरण। ठीक है। तस्या मुखम कमला इव सुंदरम। तस्या एक लाइन में हो सकता है, मुखम कमलम इव सुंदरम। अब देखिए एक चीज जो है वो मुख्य बात ध्यान रखें कि उपमा बोधक शब्द कौन कौन से हैं। उपमा अलंकार बोधक शब्द यानी कि जानकारी रखने वाले शब्द कैसे पता लगेगा कि इसमें उपमा अलंकार है। तो देखिए ये है पहचान, इव, यथा, तुल्य, समम, ठीक है, सदृश,
इव यथा तुल्य समम सदृश, ये उपमावाचक शब्द है। यहाँ इव जहाँ मिल जाए, तस्य मुखम कमलम इव सुंदरम, उसका मुख कमल के समान सुंदर है। तो इव आ गया के समान, समानता जहाँ तुलना की जाती है वह उपमा अलंकार होता है। ठीक है, जहाँ तुलना की जाती है, समानता की जाती है, वह उपमा अलंकार होता है। इव यथा तुल्य समम सदृश, ये उपमावाचक शोधक संध है। और दूसरा है हंसीव कृष्ण ते कीर्ति स्वर्गंगाम अवगहते। ईव आ रहा है यहाँ, हे कृष्ण तुम्हारी कीर्ति आकाश गंगा में अवगाहन कर रही है। हे कृष्ण तुम्हारी कीर्ति आकाश गंगा में क्या कर रही है, अवगाहन कर रही है। यहाँ इव आ रहा है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार हो गया, उपमा अलंकार हो गया। कौन सा हो गया, उपमा अलंकार। ठीक है, तो इव आ जाए, यथा आ जाए, तुल्य आ जाए, सदृश आ जाइए। तो प्रस्फुटम सुंदरम साम्यम उपमेत अभिधीयते, स्पष्ट और सुंदर समानता को उपमा कहा जाता है। ये दंडी का काव्य आदर्श उसमें कहा गया है। और दूसरा जो इसका लक्षण है, जौन सा सही लगे वो लगा, साध अमर्यम उपमा भेदे, कोई सा भी एक लिख सकते हैं, मम्मट के अनुसार है कि समान धर्म को ही उपमा कहा जाता है। तो उपमा बोधक शब्द। अब देखिए उपमा अलंकार है, इसके 4 तत्व हैं। कितने तत्व हैं उपमा अलंकार के, चतुष्टयम। ठीक है, चतुष्टयम 4 तत्व हैं। उसके आधार पर इसके 4 भेद है। ठीक है, उपमान वाचक, दूसरा उपमेय, उपमान उपमेय और समान धर्म, उपमान उपमेय समान धर्म। अब देखिए उपमान, अप्रस्तुत और अवर्णीय वस्तु को उपमान कहा जाता है। उपमेय प्रस्तुत और स्पष्ट को उपमेय कहा जाता है। साधारण समानता एवं साधारण धर्म कहा जाता है, जो समानता होती है उसको साधारण धर्म कहा जाता है। वाचक शब्द में इव आ जाता है, जो भी इव आते हैं ये वाचक शब्द में आते हैं। इन चारों तत्वों के आधार पर उपमा अलंकार है, इसके 2 भेद किए गए हैं। कितने भेद किए गए हैं, चतुष्ट आधारेण उपमा अलंकार से द्विधा, 2 भेद होते हैं। एक तो पूर्ण उपमा, एक लुप्तोपमा। पूर्ण उपमा और एक लुप्त उपमा। ठीक है, अब देखिए पूर्ण उपमा कहाँ, जहां ये चारों तत्व विद्यमान रहते हैं, उपमान भी उपमेय भी साधारण धर्म और वाचक शब्द, वहां तो पूर्ण उपमा होता है। जहां एक भी शब्द नहीं रहता वहां लुप्त उपमा हो जाता है। ध्यान रहेगा, जहां ये चारों शब्द विद्यमान रहते हैं पूर्ण उपमा, जहां एक भी शब्द नहीं होता लुप्त उपमा। अब केवल उपमान और उपमेय के आधार पर इसके 3 भेद हैं। ये तो चारों तत्वों के आधार पर 2 भेद हो गए, और आता है उपमान उपमेय आधारेण उपमा अलंकार से कति भेदा, तो वहां होते हैं 3। क्रियागत, कौन सा, गुणगत और उभयगत। तो ये ध्यान से समझने की बात है कि उपमा अलंकार से चतुष्टत्वानि सन्ति, उपमान उपमेय साधारण धर्म वाचक शब्द। चतुष्ट तत्व आधारेण उपमा अलंकार से कति भेदा, द्विधा, पूर्णोपमा, लुप्त उपमा, चारों तत्वों के आधार पर। और उपमान उपमेय के आधार पर उपमा अलंकार के 3 भेद होते हैं, क्रियागत, गुणगत और उभयगत। ठीक है, क्लियर। तो ये भेदों को ध्यान से देखने की आवश्यकता है उपमा अलंकार के
4 तत्व होते हैं, उपमान, उपमेय, साधन, वाचक शब्द। और चतुष्टष्ट आधारेण उपमा अलंकार से द्विधा, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा। ठीक है। और उपमान, उपमेय आधारेण त्रिधा, क्रियागत, गुणगत और उभयगत। ये उपमावाचक शब्द हैं, इनकी पहचान उपमा की यदि ये मिल जाए, इव, यथा, तुल्य, समम, सदृश उस लाइन में कहीं मिल जाए इस तरह से, तो समझ लेना कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। तो ये तुम्हारे आज श्लेष और उपमा अलंकार पूर्ण हुए।